स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और अभी हम लोग हैं अगेंस्ट पीएम में ब्रोक है। तो ये बंदा ऐसा है, मतलब हर किसी के, मतलब जिसके पास इसको पता चला कि अच्छा खासा अकाउंट है तो उसको मैसेज कर देता है पीएम में ब्रो, बाय अकाउंट ब्रो, लेजिट ब्रो, ऑनेस्ट ब्रो, फलाना ठिकाना ऐसे कर करके उनको ट्रिक करके ले लेता है उनका सामान। तो मैं बस हंसी कह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग अगेंस्ट में इस बंदे के, और ये डाकरा यूज़ कर रहा था तो मैंने यहाँ पर सोचा कि जीमूव लगा दूँ, पर इसका डाकरा मेरे से ज़्यादा तेज़ था। तो यहाँ पर सिचुएशन गंदा हो गया, तो मैं जल्दी से स्नोरेक्स लेके आता हूँ ताकि मैं फिशर लगा पाऊँ, क्योंकि मेरी टीम में अभी फिलहाल कोई ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो डाकरा को रोक पाए। तो यहाँ पर स्नोरेक्स से संभालेगा। अभी रियल टीम के साथ हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बस एक बार डाकरा का खेल खत्म हो जाए उसके बाद मैं धीरे धीरे सारे पोकेमॉन निपटा दूंगा। एक दो पोकेमॉन ही काफ़ी होंगे। बस गैली थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, पर स्वॉम्प है हमारे पास, या फिर मैं ग्राउंडों से जीमूव मारूंगा, या फिर गेंगार का उठने का इंतज़ार करेंगे। तो अभी जैसे रुका पड़ा है और ये रिजल्ट आपके सामने। फिर से इस बार स्टील टीम के अगेंस्ट है तो होप इस बार लड़ ले, पर इस बार अगर लड़ेगा तो बेचारा बहुत मुँह की खाएगा, क्योंकि मेरे को पता है क्या होगा। और चलो सामने है डाकरा है, और इसके अगेंस्ट मैं लेके आता हूँ अपने स्नोरलैक्स को, क्योंकि ये स्लीप से इम्यून है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि खुद स्लीप में जा भी नहीं सकता, मतलब रेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता स्नोरलैक्स, ना ही बीनोसॉर। और गाइस 12 सिंगा की अच्छी बात यह है कि वो मेगा में उसके बाद फ्लावर वाली एबिलिटी आता है, तो अगर किसी को ट्राई करना तो जरूर करना। मेरे को लगता था वो R2 में आता नहीं, वो मेगा में आ जाता है, आप ट्राई कर सकते हो उसको। एक फिशर और ये गया। मैं डार्क राय पर फिशर लगाना चाहता था पर इस पर फिशर लग गया, पर डिजर्विंग था। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि कौन सा पोकेमॉन आएगा। मैं गेंगार लेके आ चुका हूँ, तो देखते हैं कि हॉन्डूम को कैसे मारेंगे। सबसे पहले टॉन्ट, फिर नॉक ऑफ, फिर कर्स काफ़ी रहना चाहिए, और लगे हाथों में जीबू भी मार दूंगा ताकि हॉन्डूम जल्दी से ख़त्म हो जाए। इतना ही काफ़ी होता है। टॉन्ट पड़ गया और एक बार नॉक ऑफ लगाता हूँ। ये पड़ जा, गिर गया, ठीक है। अब यहाँ पे कर्स नहीं डालता क्योंकि ये मे भी जीमू मार के ख़त्म कर देगा, तो रेस्ट लगाया मैंने। और देखो हॉन्डूम उठ चुका है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इनकेस अगर कर्स लगाता ना, या फिर वो फ्लेम चार्ज लगाने के बाद जीमू मार देता, तो भाई मेरा तो कंधा कट जाता बहुत। इसीलिए मैं डालगा मैंने सामने किया, क्योंकि इस पर विलो इसका असर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी फायर टाइप पोकेमॉन है। अभी मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। स्टीलिंग इसलिए क्योंकि इस पर ड्रैगन टेल है, और मैं चाहता हूँ हॉन्डूम को हटा दे, फ्लेम चार्ज का जो एडवांटेज उसे मिला है वो उसे छीन लिया जाए। अब सामने आ गया लुकारियो, ये भी सही है, पर मैं यहाँ पर एक बार जीमूव लगाता हूँ। अब जीमूव इसलिए लगा रहा हूँ ताकि उसका होल्ड आइटम हो जाए ख़राब। पर ये क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पर डाकरा बेचारा सही तो क्या, आपका डाकरा मेरे गेंगार से ज़्यादा तेज़ था, अब तो वो भी नहीं रहा, क्योंकि अब मेरा गेंगार आपके डाकरा से ज़्यादा तेज़ होगा। बस मेरे को उसको उठाने की देरी है। पर ये बहुत ज़्यादा फनी था। हो गया आपका डाकरा का खेल ख़त्म। स्टीलिंग्स ने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए मैंने स्टीलिंग्स को थोड़ा ध्यान देते बनाया, क्योंकि उसके जी मूव में नॉक ऑफ इफेक्ट आता है, और नॉक ऑफ एक वर्थ जी मूव होता है। मतलब कोई भी जी मूव अगर आपको नॉक ऑफ इफेक्ट दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सामने है हॉन्डूम, और मैंने फिर से डाकरा को मारने की कोशिश की थी। अब बेचारा शहीद हुआ हॉन्डूम। ये भी सही है ना, इसको मरना बनता है। ये ऐसे भी तो स्टेल के लिए बना है, बस फ्लेम चार्ज, टॉन्ट और विलो, इसके अलावा कर ही क्या सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बर्न कर सकता है किसी को टॉन्ट। तो आप अगर डाकरा यूज़र हो तो आप ये डिज़र्व करते हो, क्योंकि गाइस अगर मैं रहम करूँ, मैं इन पर फिशर यूज़ ना करूँ, तो ये डाकरा से सुला के मार देंगे और डींगे हाँकेंगे। इसीलिए मेरे को ये करना पड़ता है। और मैं क्या, कोई भी करता है, हर कोई यही करता है। कोई यहाँ पर दूध का धुला नहीं है, शायद कोई पानी का हो ज़रूर धुला। तो भी सामने है सलगैलियो, मेरे को पता था कि यही आने वाला है, तो यहाँ पर टॉन्ट और एक बार नॉक ऑफ। हम पे रॉक टूम पड़ा है, मेरे को मूव सेट पता है, ये सलगैलियो हमसे कॉपी किया गया है। बल्क अप, और कोई रॉक टूम और रेस्ट। पर रॉक टूम का ये प्रॉब्लम है ना कि अगर ओपोनेंट पोकेमॉन बदल दे तो गया आपका जो एडवांटेज मिला था स्पीड का, वो गया यहाँ पर। और फ्लेम चार्ज में ये नहीं होता, इसीलिए मैंने उस वजह से अपने जो सलगैलियो को फ्लेम चार्ज दिया। पर रॉक टूम आपको फ्लाइंग और फायर टाइप से बचाता है, पर फ्लेम चार्ज नहीं बचा सकता। तो हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, और मैंने डिसएडवांटेजेस के साथ खेलना पसंद किया। अभी मैंने यहाँ पर कर्ज लगाया, जल्दी से पोकेमॉन बदल देता हूँ ताकि सलगैलियो को डैमेज पड़े और मेरा गेंगार सेफ रहे, क्योंकि वो तेज़ है अभी ओपोनेंट के सारे पोकेमॉन से, तो मैं कभी भी लाकर रेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। बस लुकारियो से बच के रहना है। अभी सामने है सलगैलियो, तो यहाँ पर मैं स्टीलिंग्स भेजता हूँ और फिशर लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये देखो डाकरा आया, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक बार स्लीप टॉक भी लगा सकता हूँ, पर क्यों लगाऊँ जबकि मेरे पास है स्नोरलैक्स, तो उसका इस्तेमाल बनता है। और ओपोनेंट का गेंगार तो ऐसे ही बेचारा शहीद हो गया शुरुआत में ही, तो ये स्टिक हुए। अब मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी स्लो, ठीक है, अब मैं समझ गया। मेरे गेंगार के पास जो एडवांटेज था वो चला गया। अच्छा, तो ये भी सही था। मैंने ब्लॉक लगाया। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो बाइट से मार सकता हूँ,
वक्त लगेगा, वो बल्कअप वगैरह करेगा, फलाना ठिकाना करेगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैं फिशर मार के कर रहा हूँ ख़त्म। तो हिट हो जाए तो हो जाए, नहीं होता अभी तो अच्छा। ये सिर्फ 1 या फिर 2 बचे होंगे और देखते हैं होता है कि नहीं। और ये हो भी गया ख़त्म। ये एक्चुअली मैं यहाँ पर ये सलगैरी बच नहीं सकता था गाइस, वो रोर नहीं है उसके पास, और वो इन केस करता भी है तो आधा घंटा लग जाएगा, और ये वर्थ नहीं होगा तो ये जल्दी ज़्यादा होता है। अच्छा अगर उसका रोर होता तो मैं यूज़ करता तो हाँ मैं वो कहता कि ये सही नहीं था, पर यहाँ पर सही था, और इसके अगेंस्ट तो भाई वर्थ है ऑब्वियसली। सामने पाल किया, मैं सलगैरी लेके आता हूँ क्योंकि फ्लेम चार्ज है तो इस्तेमाल करना बनता है। अभी मैं एक बार रेस्ट लगाता हूँ क्योंकि वाटर इम्पैक्ट हमें ज़्यादा डैमेज दे रहा है, और सलगैरी पर लेफ्ट ओवर्स नहीं है तो इसका डिफेंस इतना खास नहीं होता। ध्यान से देखो तो अनवायर हो तो क्या हुआ, फिर भी आपका डिफेंस ज़्यादा खास नहीं होता जब तक बल्कअप नहीं कर लेते। और ये ओपोनेंट चला गया। नेक्स्ट है HIV, तो हम लोग इसके अगेंस्ट हैं, और ये आया हमारा गेंगार, और ये आया उसका डार्कराय। अब मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ क्योंकि मेरा गेंगार तेज़ है और मेरा सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और उसको मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डार्कराय का यहाँ पर खेल हो गया ख़त्म क्योंकि काम तो हो चुका है गेंगार से। अब हम पे जी मूव पड़ा और गेंगार सर्वाइव कर गया है, अच्छी बात है। अब मैं जल्दी से पोकेन बदलता हूँ, स्नोरेक्स लेके आता हूँ ताकि मैं ब्लॉक लगा पाऊँ क्योंकि पॉइजन से तो उसे मारना ही है, और लगे यहाँ तो ब्लॉक लगा के उसे थोड़ा ट्रैप भी करके थोड़ा हैरान भी करते हैं, यहाँ पे परेशान करते हैं। स्टिकी वेव बिछा दिया गया क्योंकि हम तेज़ है, या फिर हमारा गेंगार तेज़ था। गेंगार के अलावा मेरे टीम में ज़्यादा कोई तेज़ नहीं है, सारे स्लो ही हैं। फिशर मैंने डार्कराय को मारने की कोशिश की थी, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जब डार्कराय को मारता हूँ कोई बेचारा दूसरा मारा जाता है, और इस बार गेंगार मारा गया। अरे यार कोई ना, सामने है लुकारियो। अब मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ क्योंकि ये जीमो मार सकता है। अब मैं यहाँ पर जीमो लगाऊँ या फिर नहीं, तो मैं जल्दी से बदल देता हूँ और लेके आता हूँ सलगैलियो को। अब सलगैलियो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर क्योंकि अनवायर एबिलिटी है, ऊपर से देखते हैं स्पेशल अटैक कितना ज़्यादा लुकारियो का, ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा डैमेज तो पड़ा नहीं है। फ्लेम चार्ज और बल्कअप किया हमने, और फ्लेम चार्ज लगाता हूँ और रेस्ट भी लगाते हैं साथ में ताकि सेफ हो जाए थोड़ा सा। फ्लेम चार्ज पड़ा, ये कुछ ज़्यादा ही डैमेज नहीं दे दिया हमने ये मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही डैमेज पड़ गया भाई बेचारे को। एक और फ्लेम चार्ज, हाँ भाई ये कुछ ज़्यादा ही डैमेज हम दे रहे हैं। एक और कोई से बेचारे का खेल हो जाए ख़त्म लुकारियो का, और ये सही नहीं हुआ बेचारे के साथ। पता नहीं डिफेंस क्यों इतना लो है, मतलब ज़्यादा रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, ज़्यादा होना चाहिए लुकारियो का डिफेंस, या फिर इसका डिफेंस ज़्यादा नहीं होता। 4 कट के अलावा ज़्यादा उसके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता। अडेप्टिबिलिटी अगर रखोगे तो आपको डिफेंस थोड़ा खोना पड़ता है क्योंकि 4 कट बहुत ज़्यादा अच्छा आपको डिफेंस देता है, पर वो वर्थ नहीं होता। आपके स्पेशल अटैक थोड़े घाटे टाइप के लगते हैं क्योंकि अडेप्टिबिलिटी नहीं होता तो आपके फाइटिंग और स्टील टाइम ज़्यादा डैमेज नहीं देते। बल्कअप पे बल्कअप, बल्कअप पे बल्कअप, और नहीं रोक सकते आप ऐसे सलगैलियो को, बिल्कुल ही नहीं रोक सकते। अगर मेरे पास लाइट स्क्रीन होता तो ये शायद कुछ मतलब जो भी थोड़ा सा डैमेज दिया वो भी नहीं देता। अभी फ्लेम चार्ज में लगाया और विनाशॉर्ट सबसे बड़ा थ्रेट जो है अभी मेरे लिए सामने आया। अभी मेरे पास जी मूव नहीं है, नहीं तो एक ही हिट में ख़त्म हो चुका होता। एक आध को मैंने लगाया, ठीक है ये इतना ज़्यादा तगड़ा डिफेंस वाला नहीं है तो मैं किसी को भी लेके आ सकता हूँ। मैं स्नोलेस ले गया तो डियाल का भी फ्लेयर ब्लिट्ज के साथ मार सकता था इसको, पर क्योंकि पालकिया भी है इन केस वो आ जाता है तो मैं ब्लॉक लगाता हूँ, या फिर फिशर ही मार देते, क्या पता डार्कराय आ जाए मे बी, या फिर कुछ और यहाँ पर गेम रुक चुका है मे बी, मेरा नेट ख़राब है, चेक कर लो एक बार मे बी। ठीक है नहीं चल रहा है मैच, फिर हमने लगाया मिस हो गया कोई ना, और ब्लॉक में ले लूँ, हत्ते चढ़ा लेते हैं, मड स्लैप लगाते हैं, उसके बाद गेंगार लेके आते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास यही ऑप्शन है, मैं यहाँ पर ब्लॉक लगाता हूँ, उसके बाद जितना हो सके मड स्लैप लगाऊंगा। गेम फिर से रुक चुका है, मेरे को लग रहा है मेरा नेट ख़राब है, तो मे बी ख़राब है, तो देखते हैं क्या है। रुके हैं तो थोड़ा और रुक जाते हैं। 0 काउंटडाउन काउंटडाउन काउंटडाउन, आ जा भाई, अब क्या हो जा भाई, ठीक है ख़त्म है। तो उसने एस्केप कर दिया, मेरे को लगा मेरा नेट ख़राब है, और फिर से HIV, शायद यही है इसका नाम। चलो फिर से वही बंदा, अभी डार्क रहा है तो फिर से ऐसा लग रहा है ना प्लेबैक चल रहा है वैसे ही। और फिर से मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ ताकि ये डार्क रह जाए। अच्छा मैं यहाँ पर चाहूँ तो कर्स भी लगा सकता हूँ, पर नहीं, ये नहीं करना चाहिए आपको यहाँ पर कभी भी। आप जी मूव बचाने के चक्कर में पूरा पोकेमॉन खो दोगे, और मैं जी मूव मैंने बनाया तो डाल ही देते हैं यार, मतलब बचा के थोड़ी ना घर लेके जाना है इसको। अब यहाँ पर नॉक ऑफ लगा सकता हूँ मैं, या फिर टॉन्ट भी चाहूँ तो लगा सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो नॉक ऑफ लगाया मैंने, तो ये गेंगार गया, तो अब वेट करते हैं स्नोलेस लेके आके।
तो अभी स्नोलेक्स के साथ देखते हैं वो स्नोलेक्स हमारे साथ कैसे देखता है। तो अच्छा गाइज, आप लोग चाहो तो स्वॉम्पर्ड में भी स्लीप टॉक डाल सकते हो इन्फेस्टेशन, फिशर स्लैश, रेस्ट के साथ, वहाँ पर भी काम करेगा। आप चाहो तो काउंटर रिमूव कर सकते हो, क्योंकि कुछ वक्त काउंटर में भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कुछ लोगों के लिए नहीं होता, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए वो भी चाहिए कि स्वॉम्पर्ड स्पेशल अटैक को भी रिफ्लेक्ट करे, तो आप बाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, पर उसके लिए आपका स्पेशल डिफेंस और डिफेंस अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि वो 2 टर्न्स लेता है और 2 टर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं गाइस, कई बार काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिलीव मी बहुत लंबा वक्त होता है 2 टर्न। फिशर हमें लगाया गेंगार पे, हो रहा है मिस, कोई ना, और मिस हुआ गेंगार पे। और ये इस बार ठीक है, डेस्टिनी बॉन्ड। अब कहीं गेम ना पलट जाए, क्योंकि हमारे पास जो पोकेमॉन था वो तो जा चुका है, उसका डागरा अभी भी है पर पॉइजन स्टेटस में। सामने है जिलेटिना, तो यहाँ पर हमारा स्पीड जो है वो स्लो है, पर फिर भी मैं ज़ीमू लगा देता हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब स्पेशल अटैक टाइप अगर पोकेमॉन्स हैं तो स्पेशल अटैक ज़्यादा होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतना कम नहीं होना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। स्टीलिंग्स का स्पेशल डिफेंस, मतलब सोशल का स्पेशल डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लो होता है, पर मैं दिखाना चाहता था कि इसका स्पेशल अटैक कितना ज़्यादा नीचे, आप देखो, मतलब इतना ज़्यादा नीचे है कि स्टीलिंग्स को मतलब ज़्यादा डैमेज भी नहीं दे पा रहा है। ये स्पेशल डिफेंस जिलेटिना का बहुत ज़्यादा लो है, पता नहीं क्यों, ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप स्पेशल अटैक पोकेमॉन्स रखा हुआ है तो आपके सारे पोकेमॉन्स के स्पेशल अटैक अच्छे खासे लेवल पे होने चाहिए, ये थोड़ा लो है, बहुत ज़्यादा लो है। अगर आपने चूज़ किया तो बेटर करो कि आप उसके स्पेशल अटैक को 19 से 20 के ले जाओ, कुछ भी करो 20 के तक लेके जाओ उसको, क्योंकि यहाँ पर डियालगा का खेल खत्म हो गया। क्या जिलेटिना के पास मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी था या फिर कुछ अलग हुआ यहाँ पर, कोई ना, या फिर मैंने प्रेशर डाल दिया था, मेरे को याद भी नहीं है। नहीं, प्रेशर नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास शर्ट्स नहीं है उसके। और जी मूव जिलेटिना गया, नहीं तो भाई ये तंग किए जा रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा। अब चलो ये गया, अब मैं यहाँ पर कुछ और कर सकता हूँ। मैं चाहता तो स्टीलिंग से फिशर भी मार सकता था, पर हर बार फिशर अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग लेके आते हैं मोबाइल को। अब एक जी मूव पड़ा, मोबाइल का खेल ख़त्म, कोई ना, सलग्यालियो संभाल लेगा। बस 3 बार मेरे को फ्लेम चार्ज यूज करने दो भाई, उसके बाद मेरा सलग्यालियो अकेले ही देख लेगा, पूरे तेरे टीम को देख लेगा, बस इसको एक बार फ्लेम चार्ज यूज़ करने दो। 1 हो गया, 2 और, बस 2 और, रुक जा भाई प्लीज़, रुक जा 2 और फ्लेम चार्ज, रुक जा। बल्कअप नहीं करना चाहिए था, मैं जानता हूँ ये ऑनेस्टली सही तरीका नहीं था, मतलब अभी नहीं करना चाहिए था मेरे को। और यहाँ पर आ चुका वीनोसॉर, कोई ना, मैं अभी भी सही खड़ा रखना पसंद करूँगा और जीमो मार दूँ, देखना पड़ेगा बचा है कि नहीं। ठीक है बचा है, तो ये पड़ गया जीमो, और इस एक फ्लेम चार्ज काफ़ी होगा लिटरली, और मैं वही करना पसंद करूँ, पर मैंने अर्थक्वेक मार दिया। मेरे को लगा शायद पोकेमॉन बदल दिया जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर लिटरली गाइस अभी मैं ठीक है। अच्छा अभी भी डार्कर नहीं आया, तो ये अच्छी बात है। मैं एक और बार फ्लेम चार्ज लगाना पसंद करूँगा। बल्कअप हमने किया है सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए क्या मतलब, पालका के अगेंस्ट आप बल्कअप भी करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशल अटैक टाइप पोकेमॉन है एक्स वाला। अब फ्लेम चार्ज लगाना बनता है। अब भाई अब लगा ही दूँ, क्योंकि इनकेस डागरे आ जाता है कभी भी तो शायद हमारा खेल हो जाए ख़त्म। फ्लेम चार्ज पड़ गया, मेरा काम हो चुका है यहाँ पर, और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं सेफ हूँ। रेस्ट हमने सेफ्टी के लिए लगाया, क्या पता कहीं ज़्यादा डैमेज मिल जाए। 3K डैमेज, 3.1K फिर भी अच्छा होता है अनवायरेबिलिटी वाले पोकेमॉन पर जिस हिसाब से स्टीलिंग्स पर डैमेज बढ़ा ना जिलेटिना का, मैं उससे खुश नहीं था। बहुत ज़्यादा डैमेज देना चाहिए, क्योंकि स्टीलिंग्स का स्पेशल डिफेंस बहुत ज़्यादा लो होता है कंपेयर टू डिफेंस। एक और के पड़ा पर पाल के बाद रेस्ट है, तो ये बार बार रिकवर कर सकता है। मैं इसे मौका नहीं देना चाहता, और एक बार बल्कअप करते हैं। अगर 6 पर हो जाए ना तो भाई ख़त्म ही है बेचारा। तो मेरे को लग रहा है ना 6 पर ही ले जाना पड़ेगा, या फिर उससे ही पहले कर दूँ। एक और को मारा, ठीक है, अभी पक्का डेड है। आप अच्छा लड़े, पर सलग्यालियो के लिए आपने कुछ नहीं बनाया था। सर ठीक है आपने बनाया था, डार्करे बनाया था, पर लुकारियो एक है, तो एक और को इसका भी खेल ख़त्म। अब सिर्फ डार्करा, कौन जीतेगा, क्या सलग्यालियो तेज़ होगा या फिर डार्करा तेज़। तो होगा इस आपको वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।